हद हो गई, लड़की घर से ऐसे ही गायब हो गई और माँ सहेली को ऊपर भेज रही है पूछने के लिए। मुझे पूरा यकीन है कि रोशनी छत पर होगी, चांदनी देख रही होगी या परिंदों को दाना डाल रही होगी। अरे आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? इसलिए कि मुझे रोशनी की सारी आदतों का बहुत अच्छी तरह पता है। कब उठती है, कब सोती है, कब खाती है, कब कॉलेज जाती है, कब घर आके पढ़ती है, सब जानती हूँ। वाह भाई। और आसिया आंटी को कुछ नहीं पता, उन्होंने रोशनी की दोस्त को यहाँ भेज दिया पूछने के लिए। अच्छा ये बताएं कि ये चिड़िया तोते वगैरह भी पालती है मोहतरमा? नहीं नहीं, बस छत पे जाके उनका दाना पानी जरूर देखती है रोज कि चिड़िया बेचारी भूखी ना रहे और उनकी दुआ मिल जाए। यानी कि परिंदों की एनजीओ चला रही है मोहतरमा। नरम दिल लड़की है, हमदर्दी उसमें कूट कूट के भरी रही। मेरे दिल से तो हमेशा दुआ निकलती है उसके लिए, बड़ी प्यारी है। हाँ भाई, है तो बहुत प्यारी। कहाँ खो गए तुम? कहीं नहीं। अच्छा, यानी कल सलमान से तुम्हारी खूब गपशप हुई और तुम मुझे अब बता रही हो? मुझे फुर्सत ही कहाँ मिली जो तुम्हें बताती। और कोई गपशप नहीं हुई, वकील साहब खुद ही बहुत बिजी थे। अच्छा, तो क्या वो घर की सफाइयाँ कर रहे थे? हाँ, मेरे ख्याल से अपने ही कामों में बिजी थे। वैसे यार, तुम्हारा पड़ोसी बड़ा फ्लर्टी लगता है। क्यों? कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं की ना उसने तुमसे? नहीं, मगर बात इस अंदाज में करता है कि जल्दी में भी रुककर सुनना पड़ती है। मसलन? अरे बाबा, मेरे लिए कुछ नहीं कहा उसने। हमारे दरमियान तो तुम ही टॉपिक बनी रही बात करने का। अच्छा, और ये कितनी देर तक बातें होती रही? मेरे पास ना कोई स्टॉप वॉच नहीं, सॉरी। जो कुछ बर्दाश्त कर सकती थी मैंने कर लिया। अब आप कुछ भी कहकर अदीबा से जान छुड़ाएं। अब क्या हो गया? यार कुछ होने से पहले ही होशियार हो जाएं। या अल्लाह खैर। अरे क्यों आप पहेलियां बुझवा रहे हैं? साफ साफ बात क्यों नहीं करते? हमारी बेटी अब दर दर कशकोल लेकर घूमेगी, यही कसर रह गई थी। कशकोल? तो डोनेशन को और क्या मतलब है? मस्जिद में चंदा मांगने वालों की तरह कॉपी हाथ में पकड़कर तेरी मेरी खुशामदें करती फिरेगी, पैसा मांगेगी। आपने तो ये डरा ही दिया। अरे भाई, ये जो रजिस्टर्ड एनजीओज होती हैं, इन्हें मुखय्यर हजरात अपनी खुशी से डोनेशंस देते हैं और ऐसे लोगों की हमारे मुल्क में कमी नहीं है। वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि वो जो पैसा वो लगा रहे हैं वो सही जगह लग रहा है या नहीं लग रहा है। और अदीबा की एनजीओ का तो बड़ा नाम है भाई, बड़ी इज्जत है उसकी। बस कर दें। अरे हाथ फैलाने वालों की क्या खाक इज्जत होती है? मैं नहीं जाने दूंगी उसे। अच्छा, तू भी गई नहीं? मैं तो समझा था वो शायद कुछ लेके आ गई है, मैं तो मुबारकबाद देने लगा था। हद करते हैं आप। अरे वो बेटी है, बेटा नहीं है, क्यों भूल जाते हैं आप? यही तो मैं याद रखता हूँ कि वो मेरी बेटी है और वो भी इकलौती बेटी, इसीलिए मैं उसे 4 बेटों जितना मजबूत बनाना चाहता हूँ। कुछ भी कर लें आप, वो दाढ़ी मुझे लगाकर नहीं फिर सकती है। लड़की है, लड़की ही रहेगी। आप उसको बेटों की तरह से ट्रीट करना छोड़ दे, खुदा का वास्ता। इसी कॉम्प्लेक्स ने औरत को इंसान की बजाय कमोडिटी बना दिया है। ह्यूमन और कमोडिटी का फर्क समझें बेगम साहिबा। मुझे नहीं समझना ये सब कमोडिटी और मॉडिटी। बहरहाल उसे समझाने के लिए अभी मैं जिंदा हूँ। अगर औरत और मर्द की बात हो तो बहन, बेटी, बीवी मर्द की गैरत होती है। इस मामले में मुझे आपसे ज्यादा फिक्र करनी चाहिए। कॉफी कड़वी होती है मगर इस वक्त तो कुछ ज्यादा ही कड़वी लग रही है। जो कुछ आपको कहना है ना मुझे कह दें, कॉफी को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, सुनते भी नहीं है बात। आंटी आप कहाँ हैं? जहे नसीब
खैरियत है? मामा तो नहीं है घर पर? पता है मुझे बहुत भूख लग रही है और मम्मी है कि उन्होंने दाल बना ली, इसलिए मैंने सोचा ऊपर आकर आंटी से पूछूंगी कि उन्होंने क्या पकाया। कितना हसीन इत्तेफाक है, मामा ने आज ही कुछ नहीं पकाया। हाँ अलबत्ता कल उन्होंने कुछ पकाया था जो मैं अपने लिए गर्म कर रहा हूँ। अगर आप कहें तो आपके लिए ले आऊं? आप मेरे लिए क्यों लाएंगे? क्योंकि आपको भूख लग रही है। तो भूख मुझे लगी है ना, ये देखिए मेरे भी हाथ हैं, मैं खुद कर लूंगी। थैंक यू। अरे हटे, ये जगह दीजिए मुझे, हटे। अरे लेकिन गरम तो मैंने किया था। सेहत से लगता नहीं है कि इतना खाती है। देखें जी, इसमें खाना बहुत थोड़ा है और मुझे भूख बहुत लगी है, इसलिए आप मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखिएगा, आपको इसमें से कुछ नहीं मिलने वाला। रियली? नहीं, अगर आप कहें तो मैं आपके लिए ऑमलेट भी बना सकता हूँ। आई एम अ गुड कुक बाय द वे। बल्कि ऐसा करें, वो आप खा लें, और हाँ नीचे दाल भी बनी हुई है, वो भी आप खा लें। अच्छा हाँ, कितना अच्छा मशवरा दिया ना आपने। यानी कि मेरी मामा के हाथ का पकावा आप खाएं और आपके मेड की पकी हुई दाल मैं खाऊं। तो ये कि यानी आप मेरे खाने पर नजर लगा रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पेट में दर्द हो। चलो आप ऐसा करें, आप जाएं कल की हियरिंग की तैयारी करें। इतने अच्छे मशवरे कैसे दे देती हैं आप? वेरी गुड, अच्छा लगा सुनकर। एक बार फिर कहिए। अच्छा हटें, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे जाने दो। जाने दीजिए ना, आंटी को शिकायत लगाऊंगी। देखिए ये अजीब बात है भाई, खाना भी मेरा ले गई, शिकायत भी मेरी लगाई। ऑमलेट बनाना पड़ेगा। जब ताजा गुलाब है जलता